Fourth class general science students, welcome back to our channel Nagin Best Digital Learning. Hope you all are doing great. So today we are going to start a new chapter. The name of the chapter is Temperature and its Measurement. So in this chapter we will learn about temperature, common scales of temperature, measurement of temperature, safety measures in using thermometers. तो आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि टेम्परेचर क्या होता है, स्केल्स क्या है टेम्परेचर के, कॉमन स्केल्स ऑफ टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर की मेजरमेंट पढ़ेंगे और कुछ सेफ्टी मेजर्स पढ़ेंगे थर्मोमीटर से रिगार्डिंग. So let we start. So when your mother is cooking bread for you and you touch the bread, how does it feel? तो ये क्या कह रही हैं, जब हमारी मदर कुकिंग कर रही होती है, जब हमारी मदर ब्रेड को सेक रही होती है और जब हम ब्रेड को टच करते हैं तो हमें कैसा फील होता है? हमें गर्म लगता है. इट फील्स हॉट. क्यों? क्योंकि वो गर्म होती है, हम उसको कुक कर रहे हैं तो वो गर्म होती है, तो इट फील्स हॉट. वो गर्म गर्म लगता है. अगेन व्हेन यू आर ईटिंग एन आइसक्रीम, हाउ डू यू फील द आइसक्रीम? इट फील्स कोल्ड. ऐसे ही जब हम आइसक्रीम खा रहे होते हैं तो हमें कैसा फील होता है? वो आइसक्रीम खा के कोल्ड. हमें ठंडा ठंडा लगता है वो आइसक्रीम खा के. और अगर हम ब्रेड टच करते हैं गरम तो हमें हॉट फील होता है. टू डिस्क्राइब हाउ मच हॉट और कोल्ड अ थिंग इज, साइंटिस्ट यूज द टर्म टेम्परेचर. तो इसी को ही हॉट और कोल्ड थिंग को डिस्क्राइब करने के लिए ही साइंटिस्ट ने टेम्परेचर टर्म का यूज़ किया कि उस चीज़ का टेम्परेचर कितना है, कि वो चीज़ कितने हॉट है या वो चीज़ कितनी कोल्ड है. तो उस चीज़ को हम कहेंगे टेम्परेचर, कि उस चीज़ का टेम्परेचर कितना है. To describe how much hot or cold a thing is, scientists use the term temperature. A hot body is at high temperature and a cold body is at low temperature. और जितनी ज़्यादा हॉट बॉडी होगी उतना हमारे पास हाई टेम्परेचर होगा, और जितनी ज़्यादा हमारे पास कोल्ड बॉडी होगी उतना ज़्यादा हमारे पास लो टेम्परेचर होगा. तो लेट्स वी स्टार्ट. टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी इंडिकेट्स हाउ हॉट और कोल्ड द बॉडी इज़. तो टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी क्या कहता है कि बॉडी का टेम्परेचर क्या है, बताता है कि हमारी बॉडी कितनी कोल्ड और कितनी हॉट है. टेम्परेचर ये बताता है. टेम्परेचर क्या बताता है? टेम्परेचर बताता है कि जो हमारी बॉडी है वो कितनी हॉट है या कितनी कोल्ड है, कितनी गर्म है और कितनी ठंडी है. ये चीज़ हमारे को टेम्परेचर बताता है. वी कैन गैस द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी बाय टचिंग इट. हम गैस कर लेते हैं अपनी बॉडी का टेम्परेचर अपनी बॉडी को टच करके. बट दिस इज़ नॉट एन एक्यूरेट एंड सेफ मेथड फॉर मेजरिंग टेम्परेचर. पर ये हमारे पास सही तरीका नहीं है, ये हमारे पास सेफ मेथड नहीं है टेम्परेचर को मेजर करने के लिए. In order to measure temperature accurately and safely at home or at school laboratory, we use an instrument called a thermometer. तो ये क्या कह रहे हैं कि हमारे को टेम्परेचर एक्यूरेटली, सेफली, अच्छे से हमारा मेजर एक्यूरेटली हम उसको टेम्परेट कर सकें, हम उसे अच्छे से देख सकें, तो हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट आया था, उसको बोलते हैं हम थर्मोमीटर. कि हम थर्मोमीटर के वजह से हम एक्यूरेट मेजरमेंट कर सकते हैं टेम्परेचर की, कि हमारी बॉडी में कितना मेजरमेंट, कितना हमारे पास टेम्परेचर है, एक्यूरेटली हम थर्मोमीटर की हेल्प से जान सकते हैं. पर कुछ टाइम हम टच करके ही हम कुछ टच करके ही हम अंदाज़ा लगा लेते हैं कि जो हमारी बॉडी में कितना टेम्परेचर होता है. बट ये सही तरीका नहीं है. सही तरीका क्या है? थर्मोमीटर से चेक करना चाहिए, जो कि एक्यूरेट टेम्परेचर बताता है, जो कि सेफ़ टेम्परेचर बताता है और जो कि सेफली भी होता है हमारे स्कूल लेबोरेटरी और होम के लिए, कि हमारी बॉडी में कितना टेम्परेचर है. So, thermometer is an instrument which measures the temperature accurately और safely. तो थर्मोमीटर क्या है? थर्मोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि टेम्परेचर को मेजर करता है एक्यूरेटली और सेफली.
बिल्कुल सही हमारे पास टेम्परेचर को मेजर करता है, उसे हम बोलते हैं थर्मोमीटर। थर्मोमीटर एक ऐसे टाइप का इंस्ट्रूमेंट है जो कि टेम्परेचर को मेजर करता है बिल्कुल सही और बिल्कुल सेफली हमारे पास टेम्परेचर को मेजर करता है, उसे हम बोलते हैं थर्मोमीटर। नाउ लेबोरेटरी थर्मोमीटर क्या होता है? फिगर 6.1 shows a laboratory thermometer. A laboratory thermometer consists of a thick-walled glass tube having a narrow bore in it. ये क्या कह रहे हैं? जैसे हमारे को डायग्राम में दिख पा रहा है, वो एक लेबोरेटरी थर्मोमीटर है। और लेबोरेटरी थर्मोमीटर कंसिस्ट ऑफ अ थिक वॉल्ड ग्लास। जैसे हमारे को बीच में एक स्केल टाइप दिख रहा है जिसके ऊपर -10, 0, 10, 20, 30, 40 ये लिख रखा है स्केल टाइप में। उसके आसपास हमारे को थिक वॉल्ड ग्लास की ट्यूब नज़र आ रही है, उसे हम बोलते हैं, जो कि ब्लूइश कलर में है और बाहर से ब्लैक आउटलाइनिंग है, उसको हम बोलते हैं थिक वॉल्ड ग्लास ट्यूब। और जो स्केल हमारे को अंदर नज़र आ रहा है, उसके नीचे जो रेड पार्ट है जो कि कर्व की शेप में है, उसको हम बोलते हैं नैरो बोर इन इट। देयर इज़ अ देयर इज़ अ ग्लास बल्ब एट अ लोअर एंड ऑफ द ट्यूब। और उस चीज़ को जो नैरो बोर है हमारे पास रेड कलर के पार्ट में, उसको हम बोलते हैं ग्लास बल्ब। और उसका जो अपर एंड होता है इस थर्मोमीटर का, वो क्लोज्ड होता है। द बल्ब इज़ फिल्ड विद एल्कोहल और मरकरी। और ये जो बल्ब होता है वो एल्कोहल और मरकरी से फिल्ड रहता है। तो ये क्या कह रहे हैं कि जो हमारे पास लेबोरेटरी थर्मोमीटर होता है वो थिक वॉल्ड ग्लास से कवर होता है और इसके नीचे नैरो बोर होती है जिसको हम बोलते हैं ग्लास बल्ब। और जो इसका अपर एंड होता है, वो ऊपर वाला पार्ट होता है, वो क्लोज्ड रहता है। और जो हमारे पास ग्लास बल्ब है जो कि रेड रेड कलर में है, वो हमारे पास एल्कोहल और मरकरी है। इट मीन्स जो हमारे पास ग्लास बल्ब है वो अल्कोहल और मरकरी से फिल्ड रहता है। व्हेन बल्ब ऑफ द थर्मोमीटर टचेज अ हॉट बॉडी, तो वही जो हमारे पास ग्लास बल्ब है हमारे पास, जब वो टच होता है एक हॉट बॉडी से, तो वो जो लिक्विड है, द लिक्विड इन द बल्ब एक्सपैंड्स एंड राइज अप इन द ट्यूब। तो जैसे ही ये जो ग्लास बल्ब हमारी बॉडी से टच होता है, वैसे ही ये जो ये रेड रेड पार्ट है हमारे पास, ये जो लिक्विड पार्ट है, वो हम ऊपर की तरफ चले जाता है। वो 70, 80, 90, 100 डिग्री सेल्सियस तक वो पार्ट चला जाता है अगर वो हॉट बॉडी से टच करता है तो। इन दिस वे द थर्मोमीटर शोज़ अ हाई टेम्परेचर। इसी तरीके से जो हमारे पास थर्मोमीटर है वो हाई टेम्परेचर को शो करता है। बट व्हेन द बल्ब ऑफ द थर्मोमीटर टचेज अ कोल्ड बॉडी, अगर यही थर्मोमीटर एक कोल्ड बॉडी मतलब ठंडी बॉडी से टच होएगा, तो द लिक्विड कॉन्ट्रैक्ट्स एंड कम डाउन इन द ट्यूब एंड द थर्मोमीटर शोज अ लो टेम्परेचर। तो यही जो हमारे पास लिक्विड पार्ट है वो ऊपर नहीं जाएगा, वो 70, 80, 90, 100 पे ना जाके वो नीचे बल्ब के अंदर ही रहेगा। बट अगर हमारे पास यही थर्मोमीटर अगर हॉट बॉडी से टच हो जाता, तो ये जो लिक्विड पार्ट है वो ऊपर की तरफ चला जाता, 70, 80, 90 पे चला जाता। बट अगर कोल्ड बॉडी से होता तो ये नीचे की तरफ बल्ब में ही रहता और लो टेम्परेचर शो करता। बट अगर ये ऊपर की तरफ जाता है 90, 100 की तरफ, तो वो हाई टेम्परेचर शो करेगा। इस तरह से जो हमारा टेम्परेचर है वो पता लगता है कि हमारी बॉडी में कितना टेम्परेचर है, और इसी तरह से पता लगता है कि थर्मोमीटर का क्या यूज़ है। तो क्या हमने पढ़ा अभी तक? थर्मोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि टेम्परेचर को मेजरमेंट करता है एक्यूरेटली और सेफली, जो कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर बताता है कि हमारी बॉडी कितनी हॉट है या कितनी कोल्ड है। तो एक ये लेबोरेटरी थर्मोमीटर है जो कि थिक वॉल ग्लास ट्यूब से कवर्ड है और इसके नीचे नैरो बोर है। उस बोर को हम बोलते हैं ग्लास बल्ब, और इसी ग्लास बल्ब के अंदर रेड पार्ट को हम बोलते हैं अल्कोहल और मरकरी। और जैसे ही ये बल्ब एक हॉट बॉडी से जब टच होता है, तो जो इसका लिक्विड रेड कलर का पार्ट है
वो ऊपर चला जाता है 90-100 डिग्री सेल्सियस पे, जिससे पता लगता है कि हमारी बॉडी में हाई टेम्परेचर है। बट अगर ये ही अगर थर्मोमीटर अगर कोल्ड बॉडी से टच करता है तो ये जो लिक्विड पार्ट है हमारे पास रेड कलर में, ये नीचे चला जाता है, ग्लास बल्ब में ही रहता है और बताता है कि हमारी बॉडी में लो टेम्परेचर है, मतलब हमारी बॉडी ठंडी है, कोई टेम्परेचर नहीं है। तो ये हमारे पास जो 100 डिग्री सेल्सियस वाला है उसको हम बोलते हैं सेंटीग्रेड और सेल्सियस थर्मोमीटर, और जो हमारे पास फ़ारेनहाइट में है, एफ में है, 32 डिग्री एफ पे है, उसे हम बोलते हैं फ़ारेनहाइट थर्मोमीटर। नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं हम, टेम्परेचर स्केल्स क्या होते हैं। द नंबर्स रिटन ऑन द थर्मोमीटर शोज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी। तो जो हमारे पास जैसे इस थर्मोमीटर पे जो कि हमारे पास नंबर लिखे हुए हैं, -10, 0, 10, 20, 30, 40, 50, ये सारे नंबर्स क्या शो करते हैं, डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी। ये शो करते हैं कि हमारी बॉडी में कितनी डिग्री पे हमारे को टेम्परेचर है, कितनी डिग्री हमारी बॉडी हॉट है और कितनी डिग्री जो हमारी बॉडी है वो कोल्ड है, वो ये नंबर्स शो करते हैं। दीज नंबर्स आर कॉल्ड अ टेम्परेचर स्केल। तो ये जो हमारे पास नंबर शो हो रहे हैं 20, 30, 40, इनको हम बोलते हैं टेम्परेचर स्केल। अब एक डू यू नो में हमारे को चीज़ बता रहा है कि जो सेल्सियस डिग्री होती है वो लार्जर होती है फ़ारेनहाइट डिग्री से। मीन्स अ सेल्सियस डिग्री इज़ लार्जर देन अ फ़ारेनहाइट डिग्री। नाउ अ डेज 2 टाइप्स ऑफ टेम्परेचर स्केल्स आर यूज्ड। तो आजकल के टाइम में 2 टाइप्स ऑफ टेम्परेचर स्केल यूज़ हो रही हैं। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड स्केल इज़ द सेल्सियस और सेंटीग्रेड स्केल। तो जो मोस्ट कॉमनली स्केल आजकल के टाइम में यूज़ हो रहा है वो है सेल्सियस स्केल और सेंटीग्रेड स्केल। द अदर स्केल इज़ अ फ़ारेनहाइट स्केल, और जो दूसरा स्केल है जिसको हम बोलते हैं फ़ारेनहाइट स्केल। वी शैल लर्न अबाउट द स्केल्स फ्रॉम द फॉलोइंग एक्टिविटी। अब हम एक एक्टिविटी करेंगे जिसमें हम स्केल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी हम देख लेते हैं हमने क्या पढ़ा, कि जो इस स्केल के अंदर नंबरिंग शो हो रही है वो शो करती है कि हमारी बॉडी में कितनी डिग्री टेम्परेचर है, कितनी डिग्री हमारे पास हाई टेम्परेचर और कितनी डिग्री हमारे पास कोल्ड टेम्परेचर है। मतलब ये हमारी बॉडी की डिग्री बताता है कि कितने % हॉट और कितने % कोल्ड है, और इन्हीं नंबर्स को हम बोलते हैं टेम्परेचर स्केल। और हमारे पास कॉमनली यूज्ड स्केल है सेल्सियस और सेंटीग्रेड स्केल, और दूसरे टाइप का स्केल है वो है फ़ारेनहाइट स्केल। अब इन्हीं स्केल के बारे में हम आगे डिस्कस करते हैं। नाउ एक्टिविटी क्या कह रहे हैं, और हमने पढ़ा था कि जो सेल्सियस स्केल होता है वो मच लार्जर होता है, डिग्री में ज़्यादा होता है, सेल्सियस डिग्री इज़ लार्जर होती है देन अ फ़ारेनहाइट डिग्री। So let's we start a activity. A Celsius scale thermometer marked C। जो हमारे पास सेल्सियस स्केल है, मटेरियल एंड अपरेटस है सबसे पहले कि हमारे को क्या क्या मटेरियल चाहिए इस एक्टिविटी के लिए। तो एक हमारे को चाहिए सेल्सियस स्केल थर्मोमीटर जो कि सी से मार्क्ड है, और हमारे को क्या चाहिए, फ़ारेनहाइट स्केल चाहिए जो कि एक एफ से मार्क्ड है। क्रश्ड करना है हमने आइस को बीकर में आयरन स्टैंड थ्रेड पे। मतलब ये जो बीकर दिख रहा है उसके अंदर जो आइस है वो क्रश्ड है, उसके टुकड़े हो रखे हैं उस बीकर के अंदर, और उसको हमने एक आयरन स्टैंड पे रख दिया। अब हमारे पास प्रोसीडर क्या है, प्रोसीडर देखते हैं। पुट द क्रश्ड आइस इनटू द बीकर। हमने वो जो क्रश्ड आइस जो हमने बीकर में डाल, उसको हमने बीकर के अंदर डाल देना है। नेक्स्ट सस्पेंड बोथ थर्मोमीटर्स इन द बीकर। फिर उसके अंदर हमने दोनों बीकर्स डाल देने हैं उस आइस क्रश्ड के अंदर, एक सेल्सियस बीकर और एक फ़ारेनहाइट बीकर। केयरफुली ऑब्जर्व द एल्कोहल और मर्करी इन द टू थर्मोमीटर्स। तो हमारे को केयरफुली ऑब्ज़र्व करना है कि जो हमारे पास अल्कोहल और मरकरी के जो 2 थर्मोमीटर हैं, कि इन विच डायरेक्शन इज़ द लिक्विड इन द बल्ब्स मूविंग, कि कौन सी डायरेक्शन के जो लिक्विड में जो बल्ब है वो मूव करेगा। कौन सा लिक्विड, सेल्सियस का लिक्विड मूव करेगा या फ़ारेनहाइट का लिक्विड मूव करेगा, हमारे को ये नोट करना है।
नोट द पॉइंट ऑन बोथ द थर्मोमीटर्स वेयर अल्कोहल और मर्करी स्टॉप्स फॉलिंग। तो हमें पॉइंट को नोट करना है कि कहाँ पे जो थर्मोमीटर है हमारे पास अल्कोहल और मर्करी, जहाँ पे अल्कोहल और मर्करी स्टॉप करेंगे। तो हमारे पास ऑन थर्मोमीटर सी पे, ऑन थर्मोमीटर एफ पे। तो हमारे पास सेल्सियस वाला टेम्परेचर है वो 0 डिग्री पे है, और जो हमारे पास फ़ारेनहाइट वाला है वो हमारे पास 32 डिग्री पे है। तो इट मीन्स जो हमारे पास सेल्सियस वाला है ऑन थर्मोमीटर सी है वो हमारे पास 0 डिग्री पे फॉल करेगा, और जो थर्मोमीटर एफ पे है वो हमारे पास 32 डिग्री पे 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे फॉल करेगा। अब इस एक्टिविटी से हमने क्या देखा? वी हैव सीन दैट ऑन सेल्सियस स्केल थर्मोमीटर द टेम्परेचर ऑफ मेल्टिंग आइस इज़ 0 डिग्री, कि जो सेल्सियस स्केल है उस पे जो हमारे पास टेम्परेचर है मेल्टिंग आइस का वो 0 डिग्री है, और अदर थर्मोमीटर जो कि 32 डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल है, और जो सी है वो स्टैंड्स कर रहा है डिग्री सेंटीग्रेड के लिए, और जो एफ है वो स्टैंड कर रहा है डिग्री फ़ारेनहाइट के लिए। इट मीन्स ये क्या कह रहे हैं कि जो हमारे पास थर्मोमीटर सी है उस पे हमारे पास 0 डिग्री पे वो स्टॉप करेगा, और थर्मोमीटर एफ पे वो 32 डिग्री एफ पे वो स्टॉप करेगा। नाउ नेक्स्ट डेमोन्स्ट्रेशन है हमारे पास टू बी परफॉर्म्ड बाय द टीचर। ये भी सेम एज इट इज़ ऐसे ही है कि हमने किस टाइप से क्या करना है। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास क्लिनिकल थर्मोमीटर की। अब क्लिनिकल थर्मोमीटर क्या होता है? अ क्लिनिकल थर्मोमीटर इज़ यूज्ड फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी। क्लिनिकल टेम्परेचर वो होता है कि वो टेम्परेचर को मेजर करता है ह्यूमन बॉडी का। अ क्लिनिकल थर्मोमीटर इज़ यूज फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी। क्लिनिकल थर्मोमीटर हम जो खुद यूज़ करते हैं थर्मोमीटर, क्लिनिकल थर्मोमीटर उसे बोलते हैं जो कि ह्यूमन की बॉडी का टेम्परेचर को मेजर करता है, उसे बोलते हैं हम क्लिनिकल थर्मोमीटर। इट्स ग्लास ट्यूब इज़ मार्क्ड इन सेंटीग्रेड। उसकी जो ग्लास ट्यूब होती है वो सेंटीग्रेड में मार्क्ड होती है, और सेंटीग्रेड स्केल फ्रॉम 35 डिग्री टू 42 डिग्री सेल्सियस तक होती है, एंड इन फ़ारेनहाइट स्केल फ्रॉम 95 टू 110 डिग्री तक। अब जो उसकी ग्लास ट्यूब होती है उस पे सेंटीग्रेड स्केल, जो सेल्सियस स्केल होता है वो 35 टू 42 डिग्री सेल्सियस तक मार्क होता है, और जो फ़ारेनहाइट स्केल होता है वो 95 टू 110 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होता है। A clinical thermometer has a small range. This is because the human body temperature cannot be below or above this range. तो जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है वो स्मॉल रेंज का होता है, तो इसी कारण जो ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर है वो कैनॉट बी बिलो और अबव दिस रेंज। तो वो इस जो हमारे पास बैंडिंग पॉइंट है, ये हमारे पास बैंडिंग पॉइंट है, तो जिसके कारण जो मतलब हमारे को एक बल्ब दिख रहा है, हमारे को एक बैंडिंग पॉइंट दिख रहा है, और हमारे को 110 डिग्री एफ तक हमारे को स्केल दिख रहा है। तो ये स्मॉल रेंज तक का है, जिसके कारण जो ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर है ना तो वो इससे ज़्यादा बढ़ता है, ना तो वो इस अबव दिस रेंज होता है, ना ही वो इस रेंज से कम होता है। A clinical thermometer has a small banding in the narrow board just above the bulb। और हमारे पास क्लिनिकल थर्मोमीटर में एक स्मॉल बैंडिंग है नैरो बोर में। When we put the thermometer under the armpit of the patient, alcohol or mercury in the bulb rises up in the bore due to the high temperature। तो अगर हम आर्मपिट में रखते हैं पेशेंट के, जब ये एक थर्मोमीटर एक पेशेंट की ह्यूमन बॉडी से टच करता है तो हमारे पास जो अल्कोहल और मरकरी है वो ऊपर की तरफ राइज हो जाती है, वो ड्यू टू हाई टेम्परेचर। जिसका अगर हाई टेम्परेचर होता है तो ये बेंडिंग है, ये बेंडिंग के थ्रू ही हमारे पास जो लिक्विड पार्ट है वो राइज होता है। जब भी क्लिनिकल थर्मोमीटर को हम चेक करते हैं एक पेशेंट को कि उसको कितना हाई टेम्परेचर है, तो ये टेम्परेचर हमारे पास जो लिक्विड पार्ट है वो राइज हो जाता है।
When we remove the thermometer from the armpit of the patient, liquid in the bulb contracts on cooling. फिर वही जो जब हम वो थर्मोमीटर रिमूव करते हैं पेशेंट की बॉडी से, तो जो वो लिक्विड है हमारे पास वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, वो वापस से वहीं पे आ जाता है जब वो टेम्परेचर हमारे पास कूल होता है, जब वो थर्मोमीटर जब वो कूल होता है तब। The small banding in the bore prevents the fall of the liquid into the bulb. तो यही जो हमारे पास स्मॉल बैंडिंग होती है, हमारे पास द स्मॉल बैंडिंग है ये जो बोर में, ये प्रिवेंट्स करती है लिक्विड का फॉल होना, यही प्रिवेंट करती है लिक्विड का राइस होना। ये जो हमारे पास बैंडिंग चीज़ है, इसी के थ्रू हमारे पास अगर बॉडी से जब क्लिनिकल थर्मोमीटर टच होता है तो इसी बैंडिंग के थ्रू हमारे पास लिक्विड पार्ट राइज होता है, ऊपर की तरफ जाता है जब हाई टेम्परेचर होता है, और जैसे ही हमारे पास कूल होता है ये उसी बैंडिंग के थ्रू वो वापस उसी जगह पे आ जाता है। Therefore, the liquid level does not change and we can get correct reading of a body temperature. तो इसी कारण जो लिक्विड लेवल है वो चेंज नहीं होता और हम बॉडी टेम्परेचर की करेक्ट रीडिंग बता पाते हैं कि हम ह्यूमन बॉडी की उस पेशेंट की ह्यूमन बॉडी में कितना टेम्परेचर है। However, to use the thermometer again, we give it jerk to bring down the liquid back into the bulb. तो ऐसे ही जब हमने थर्मोमीटर को फिर से यूज़ करना होता है, फिर से जो लिक्विड पार्ट है वो बल्ब के अंदर आ जाता है, वापस उसी जगह पे आ जाता है, और फिर नेक्स्ट टाइम जब हम उसको यूज़ करते हैं अगर टेम्परेचर हाई होता है तो वही लिक्विड पार्ट वापस से राइज हो जाता है। तो ये हमने अभी तक पढ़ा कि क्लिनिकल थर्मोमीटर क्या होता है। क्लिनिकल थर्मोमीटर वो होता है जो कि ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करता है, और जो इसकी ग्लास ट्यूब होती है वो सेंटीग्रेड स्केल से मार्क्ड होती है फ्रॉम 35 to 42 डिग्री तक, और जो फ़ारेनहाइट स्केल से मार्क्ड होती है वो होती है 95 to 110 डिग्री फ़ारेनहाइट तक। और जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होते हैं उसकी शॉर्ट रेंज होती है, जिसके कारण जो ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर है ना तो वो उसके ऊपर जा सकता है ना ही तो वो उसके नीचे जा सकता है। तो जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है उसके अंदर एक स्मॉल बेंडिंग है जिसको हम नैरो बोल बोलते हैं, और जब हम किसी पेशेंट के टच करते हैं उस क्लिनिकल थर्मोमीटर से तो वो जो बेंडिंग पार्ट है उसी बेंडिंग पार्ट से हाई टेम्परेचर राइज होता है, वही बेंडिंग पार्ट से लिक्विड पार्ट है जो हमारे पास अल्कोहल और मरकरी का वो राइज होता है, और फिर जैसे ही हम थर्मोमीटर को रिमूव कर देते हैं पेशेंट की मूवी से तो उसी बेंडिंग के थ्रू वो जो लिक्विड पार्ट है वो वापस से बल्ब में आ जाता है, और जो लिक्विड लेवल है वो चेंज नहीं होता, जिसके कारण हमें एक्यूरेट रीडिंग पता चल जाती है कि ह्यूमन बॉडी में उस पेशेंट की ह्यूमन बॉडी में कितना टेम्परेचर है। तो अगर हमने यही थर्मोमीटर बार बार यूज़ करना होता है तो वो लिक्विड अपनी वापस बल्ब की जगह पे आ जाता है, और फिर अगर हम उसको फिर से यूज़ करते हैं फिर जब वो किसी बॉडी से टच होता है तो वही जो टेम्परेचर है वो बेंडिंग के थ्रू राइज हो जाता है। तो ये था हमारे पास क्लिनिकल थर्मोमीटर क्या। नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं सेफ्टी मेजर्स इन यूजिंग थर्मोमीटर्स, कि अब सेफ्टी मेजर्स क्या हैं थर्मोमीटर को यूज़ करते समय, कि हम थर्मोमीटर को जब यूज़ करते हैं तो इसको किस तरीके से हमको यूज़ करना चाहिए, कौन से उसके सेफ्टी मेजर्स हैं कि जिससे कि हमारे लिए वो चीज़ डेंजरस ना हो। टेक द फॉलोइंग सेफ्टी मेजर्स व्हाइल यूजिंग द थर्मोमीटर, कि हमें यूजिंग करते समय कुछ सेफ्टी मेजर्स का यूज़ करना चाहिए। जैसे द फर्स्ट वन इज़ कीप द थर्मोमीटर अपराइट वाइल मेजरिंग द टेम्परेचर। तो जो थर्मोमीटर होना चाहिए वो बिल्कुल सही होना चाहिए, जब हम टेम्परेचर को मेजर कर रहे हों वो बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, अपराइट होना चाहिए जब भी हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं। The second point is mercury is harmful to health. Therefore, in case of breakage of thermometer, do not touch it with hands. तो जो मरकरी होती है वो हार्मफुल होती है हमारी हेल्थ के लिए, तो जब भी अगर हमारे पास थर्मोमीटर की ब्रेकेज होती है, जब भी थर्मोमीटर टूटता है तो हमें उस थर्मामीटर को अपने हैंड से टच नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो मरकरी होती है वो हार्मफुल होती है। The third one is do not touch the bulb of a clinical thermometer.
तो जो भी हमारे पास क्लिनिकल थर्मोमीटर का बल्ब होता है उसको टच नहीं करना चाहिए विद द फिंगर्स। मीन्स कि हमको हमारे फिंगर से क्लिनिकल थर्मोमीटर का जो बल्ब है उसको टच नहीं करना चाहिए। इट शुड बी क्लीन्ड विद स्पिरिट एंड वाटर बिफोर यूज्ड ऑन अदर पेशेंट। तो हमें उसको हमेशा क्लीन रख करके या उसको स्पिरिट वाटर से अच्छे से धो के, मतलब उसके सिर्फ ऊपर वाले पार्ट को ही स्पिरिट करना चाहिए जब हम दूसरे पेशेंट को यूज़ करने के लिए देते हैं। द फोर्थ पॉइंट इज, आफ्टर यूजिंग अ क्लिनिकल थर्मोमीटर इट शुड बी क्लीन्ड, disinfected and placed in an appropriate container for storage। तो जब हम यूज़ कर लेते हैं क्लिनिकल थर्मोमीटर का तो हमें उसको क्लीन्ड करके रखना चाहिए और उसको ऐसी जगह पे रखना चाहिए स्टोर करके कि जहाँ पे उसको किसी भी चीज़ का नुकसान ना हो। उस थर्मामीटर को वो बिल्कुल एप्रिशिएट कंटेनर में उसको स्टोर करके रखना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट क्या कह रहा है, डू नॉट कीप अ क्लिनिकल थर्मोमीटर बिलो 0 डिग्री सेल्सियस एंड अबोव 50 डिग्री सेल्सियस। तो जब भी हम अपनी बॉडी का टेम्परेचर देख लेते हैं तो जब भी उसको कूल करके हम उसकी नॉर्मल पोजीशन पे आते हैं तो उसका जो टेम्परेचर है कभी भी 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे नहीं लाना चाहिए और 50 डिग्री सेल्सियस से अबव नहीं होना चाहिए। सिक्स पॉइंट क्या कह रहा है, डू नॉट पुट द क्लिनिकल थर्मोमीटर इनटू हॉट वाटर। कभी भी हमारे को जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है उसको गर्म पानी के अंदर नहीं रखना चाहिए। इट मे बी बर्स्ट एंड इंजर द यूज़र और द पर्सन नियर बाय। वो बर्स्ट कर सकती है, वो चीज़ जल सकती है और हम इंजर कर सकती है पर्सन को या उसके आसपास की चीज़ों को नुकसान पहुंचा सकती है। उससे हम ये कुछ सेफ्टी मेजर्स थे। तो क्या है हमारा फर्स्ट वन सेफ्टी मेजर, कि हमारे को जब भी हम टेम्परेचर मेजर करते हैं तो हमारे को बिल्कुल सही थर्मोमीटर का यूज़ करना चाहिए। और जो मरकरी होती है वो हेल्थ के लिए हार्मफुल होती है। तो जब भी थर्मोमीटर ब्रेक होता है तो हमारे को उसे कभी भी अपने हैंड से टच नहीं करना चाहिए। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा था कि जब हमें क्लिनिकल थर्मोमीटर्स को जो बल्ब होता है उसको फिंगर से टच नहीं करना चाहिए। इट शुड बी क्लीन्ड विद स्पिरिट एंड वाटर। इसको हमेशा हमें स्पिरिट से क्लीन करना चाहिए या वाटर से क्लीन करना चाहिए जब भी हम किसी दूसरे पेशेंट को यूज़ करने के लिए देते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या है कि क्लिनिकल थर्मोमीटर को जब हम यूज़ कर लेते हैं तो उसको क्लीन करके एक अच्छी सी जगह पे रखना चाहिए, अप्रोप्रिएट कंटेनर पे उसको प्लेस करना चाहिए कि जहाँ से उसको वहाँ पे किसी भी तरीके की डिसइंफेक्टेड ना हो, वो उसके लिए बिल्कुल भी हानिकारक ना हो। उसको एक अप्रोप्रिएट कंटेनर में स्टोरेज करके रखना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट क्या कह रहा था कि जो क्लिनिकल थर्मोमीटर जब हम यूज़ कर लेते हैं, जब हम टेम्परेचर पता चल जाता है तो उसका टेम्परेचर कभी भी 0 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं होना चाहिए और 50 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए जब भी हम उसको यूज़ कर लेते हैं। डू नॉट पुट द क्लिनिकल थर्मोमीटर इनटू हॉट वाटर। हमेशा कभी भी हमको जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है उसको गर्म पानी में नहीं रखना चाहिए क्योंकि वो हमारे लिए डेंजरस हो सकता है, वो बर्स्ट कर सकती है, वो पर्सन को इंजरी कर सकता है या उसके आसपास की थिंग्स को बर्स्ट कर सकता है। तो ये थे, देर आर, सो दीज आर द सम सेफ्टी मेजर्स while using the thermometers. So and the next is things to do, कुछ हमें कह रही हैं। Supposed a centigrade thermometer and a Fahrenheit thermometer fast in the sunshine and then in the shade and note the temperature of air। तो कि हमें बता रही हैं कि हमने एक बार ही तो टेम्परेचर को सनशाइन में रखा, मतलब ठंडी सी जगह पे जहाँ पे हमारे को रेज नहीं आ रही, और एक हमने रखा शेड में रखा। ठीक है, एंड नो सनशाइन में रखा और शेड में रखा, गर्म जगह पे रखा और एक हमने ठंडी जगह पे रखा। मेजर द टेम्परेचर ऑफ अ टैप वाटर यूजिंग सेंटीग्रेड एंड फ़ारेनहाइट थर्मोमीटर से। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि करनी है, ये एक एक्सपेरिमेंट्स हैं। सो इट मीन्स कि हमने इस चैप्टर में पढ़ा कि हमारे पास टेम्परेचर क्या होता है। हमारे पास लाइक वेट फॉर अ वाइल, लाइक हमने पढ़ा कि टेम्परेचर क्या होता है, थर्मोमीटर क्या होता है। तो टेम्परेचर वो होता है कि जो हमारे को थर्मोमीटर बताता है
एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि हमारी बॉडी के टेम्परेचर को बताता है कि हमारी बॉडी कितनी हॉट है या कितनी कोल्ड है, उसे हम बोलते हैं टेम्परेचर। और जिसके थ्रू हम अपने टेम्परेचर को मेजर करते हैं उसको हम बोलते हैं थर्मोमीटर। और जो थर्मोमीटर है वो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि टेम्परेचर को मेजर करता है एक्यूरेटली और सेफली। फिर हमने पढ़ा कि लेबोरेटरी थर्मोमीटर्स क्या होते हैं। लेबोरेटरी थर्मोमीटर्स वो होते हैं जो कि कंसिस्ट करते हैं थिक वॉल्ड ग्लास को, और नैरो बोर होती है जिसको हम ग्लास बल्ब बोलते हैं। और जब ये बल्ब एक हॉट बॉडी से टच करता है तो वही लिक्विड हमारे पास एक्सपैंड होके राइज अप होके ऊपर की तरफ चला जाता है, उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है और हमें बताता है कि कितना हाई टेम्परेचर है। और जब भी ये जो हमारे पास बल्ब है, जब हमारे पास ये किसी लो टेम्परेचर से टच करता है, किसी कोल्ड ऑब्जेक्ट से टच करता है, तो ये ही जो हमारे पास लिक्विड पार्ट है वो हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट होके बल्ब के अंदर ही वापस आ जाता है, वो फिर राइज अप नहीं होता है और हमें बताता है कि बॉडी का कितना लो टेम्परेचर है। फिर हमने पढ़े टेम्परेचर स्केल क्या होता है, कि जो इसके अंदर डिग्रीज दिख रही हैं हमारे को, इसे हम बोलते हैं टेम्परेचर स्केल। मतलब इसे हम बोलते हैं, इन नंबर्स को हम बोलते हैं टेम्परेचर स्केल, जो कि हमारी बताता है कि कितनी डिग्री है जो हमारी बॉडी हॉट है, कितनी डिग्री है हमारी बॉडी कोल्ड है। इसे हम बोलते हैं टेम्परेचर स्केल। और मेनली हमारे पास टू टाइप्स ऑफ स्केल हैं, सेल्सियस स्केल और फ़ारेनहाइट स्केल। और जो सेल्सियस डिग्री होती है वो लार्जर होती है, वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू फ़ारेनहाइट डिग्री से। नेक्स्ट हमने एक एक्टिविटी की थी जिसमें हमने क्रश्ड आइस ली थी बीकर में, और हमने दो थर्मोमीटर्स लिए थे, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट, जिसमें हमने पॉइंट नोट किया था कि थर्मोमीटर है जो अल्कोहल और मरकरी कहाँ स्टॉप करेंगे। नेक्स्ट में हमने पढ़ा क्लिनिकल थर्मोमीटर। क्लिनिकल थर्मोमीटर वो होता है जो कि ह्यूमन की बॉडी का टेम्परेचर को मेजर करता है, उसे हम बोलते हैं क्लिनिकल थर्मोमीटर। और वो थर्मोमीटर होता है वो ग्लास ट्यूब, उस पे जो मार्क्ड होती है सेंटीग्रेड स्केल वो होती है 35 टू 42 डिग्री सेल्सियस तक। और जो फ़ारेनहाइट स्केल होता है वो होता है 95 टू 110 डिग्री सेल्सियस तक। फिर उसके बाद हमने पढ़ा जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होती है उसकी शॉर्ट रेंज होती है, जिसके कारण वो जहाँ पे एंड हो रहा है वहाँ से ना तो वो बिलो जा सकता है ना ही तो वो अबव जा सकता है। और जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होती है उसकी स्मॉल बैंडिंग होती है नैरो बोर्ड, जिसे हम बैंडिंग हमको शो हो रही है फिगर में। तो जब भी हम थर्मोमीटर को किसी पेशेंट के आर्मपिट पे रखते हैं, जैसे कि हमारे को फिगर में दिख रहा है, तो अगर हमारे पास उस पेशेंट का टेम्परेचर ज़्यादा हाई है तो वही जो लिक्विड पार्ट है इस बैंडिंग के थ्रू लिक्विड पार्ट राइज करेगा और टेम्परेचर बताएगा एक्यूरेटली कि उस पेशेंट का टेम्परेचर कितना है। और जैसे ही ये हम आर्मपिट से निकालेंगे पेशेंट की, तो वो वापस से जब कूल होगा थर्मोमीटर तो वह वापस से बॉडी बल्ब में आ जाएगा उसका लिक्विड पार्ट। और यही जो हमारे पास लिक्विड लेवल है वो चेंज नहीं होता जब भी वो आर्मपिट पे रहता है, जब भी वो टेम्परेचर बताता है, जिसके कारण हमें एक्यूरेट रीडिंग पता चल जाती है पेशेंट की कि पेशेंट को कितना टेम्परेचर है। और यही जो थर्मामीटर को हमें फिर से यूज़ करना होता है, तो हम जो लिक्विड पार्ट है वो फिर से वापस में बल्ब में आ जाता है, और फिर जब अगेन यूज़ करना होता है और अगर टेम्परेचर होता है तो उसका टेम्परेचर फर्दर राइज हो जाता है। और फिर हमने पढ़ा था कि जो मरकरी है, मरकरी पॉइज़न है, तो जब भी थर्मोमीटर ब्रेक होता है तो वो डेंजर होता है हमारे लिए। इस करके हमारे को कभी भी पेशेंट के माउथ से थर्मोमीटर को नहीं रखना चाहिए और माउथ से टेम्परेचर को मेजर नहीं करना चाहिए, उसको हमेशा आर्मपिट पे रख के ही मेजर करना चाहिए। फिर हमने कुछ सेफ्टी मेजर्स पढ़े थे, कि जैसे फर्स्ट वन पढ़ा था कि जब भी हमको टेम्परेचर मेजर करना होता है तो हमें हमेशा जो थर्मोमीटर है वो सही रहना चाहिए। और जब भी थर्मोमीटर टूटता है तो उसको टच नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो मरकरी है वो हार्मफुल होती है हेल्थ के लिए। और हमारे को बल्ब क्लिनिकल थर्मोमीटर के बल्ब को टच नहीं करना चाहिए फिंगर से, और उसको हमेशा क्लीन करके रखना चाहिए जब भी हम उसको दूसरे पेशेंट को देते हैं यूज़ करने के लिए। और जब भी हम क्लिनिकल थर्मोमीटर को यूज़ कर लेते हैं
तो उसको एक अप्रोप्रिएट कंटेनर में रखना चाहिए, जिससे कि कोई डिसइंफेक्ट ना हो, कुछ किसी तरह के नुकसान ना हो। और फिर क्लिनिकल टेम्परेचर को यूज़ करने के बाद जब हम उसको रखते हैं तो उसका टेम्परेचर 50 से अबव नहीं होना चाहिए और 0 से बिलो नहीं होना चाहिए। और हमारे को क्लिनिकल थर्मोमीटर को हॉट वाटर के अंदर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वो हमारे लिए डेंजरस हो सकता है, वो पर्सन को इंजरी पहुंचा सकता है। तो ये थे कुछ हमारे पास सेफ्टी मेजर्स इन यूजिंग थर्मोमीटर्स। नाउ फर्दर मूव करते हैं हम, व्हाट आर द की पॉइंट्स ऑफ दिस चैप्टर। द की पॉइंट्स ऑफ दिस चैप्टर आर, द फर्स्ट वन इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और द कोल्डनेस ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड इट्स टेम्परेचर। कि डिग्री की कितनी हॉटनेस की डिग्री है बॉडी में, कि हमारी बॉडी कितनी कोल्ड है या कितनी हॉट है, उसे हम बोलते हैं टेम्परेचर। कि कितनी डिग्री बॉडी हॉट है या कितनी डिग्री हमारी बॉडी कोल्ड है, उसको हम बोलते हैं टेम्परेचर। एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ कॉल्ड अ थर्मोमीटर। कि एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो कि टेम्परेचर को मेजर करता है किसी ऑब्जेक्ट के, उसे हम बोलते हैं थर्मोमीटर। On Celsius scale, water freezes at 0 degree Celsius and boils at 100 degree Celsius। क्या जो सेल्सियस स्केल है हमारे पास, जब वाटर फ्रीज होता है 0 डिग्री सेल्सियस पे, और जब बॉयल होता है 100 डिग्री, जो वाटर है वो फ्रीज होता है 0 डिग्री सेल्सियस पे, और जो बॉयल्स है वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस पे। और जो फ़ारेनहाइट स्केल है, वाटर फ्रीज करता है वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे और बॉइल्स करता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पे। तो ऐसे जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है इज़ यूज टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ अ ह्यूमन बॉडी। और जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है वो मेजर करता है ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को। अ क्लिनिकल थर्मोमीटर हैज़ अ बैंडिंग जस्ट अबव द बल्ब विच प्रिवेंट्स द फॉल ऑफ अल्कोहल और मर्करी इनटू द बल्ब। तो वो जो हमारे पास वो थर्मोमीटर है, अब वो एक बैंडिंग होती है बल्ब के जस्ट ऊपर ही, जो कि प्रिवेंट करती है अल्कोहल और मरकरी को कि वो वापस बल्ब में आ जाएं। तो ये थे हमारे पास कुछ की पॉइंट्स। दीज आर सम की पॉइंट्स ऑफ दिस चैप्टर। नाउ फर्दर देयर आर सम ग्लॉसरी। ग्लॉसरी क्या है अब हमारे पास? टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर होता है डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। कि कितनी डिग्री हॉटनेस है, कितनी डिग्री कोल्डनेस है एक ह्यूमन की बॉडी में, उसे हम बोलते हैं टेम्परेचर। थर्मोमीटर एन इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर। एक थर्मोमीटर होता है मेजरिंग, जो कि टेम्परेचर को मेजर करता है, एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट को हम थर्मोमीटर बोलते हैं। A Celsius scale होता है a scale on which temperature between melting point of ice and boiling point of water is divided into 100 equal parts। Celsius scale उसे बोलते हैं a scale on which temperature between melting point of ice, जो हमारे पास melting point होता है ice का और boiling point होता है water का, उसके बीच का temperature जो कि डिवाइड होता है 100 इक्वल पार्ट्स में। फ़ारेनहाइट स्केल ऑन विच टेम्परेचर बिटवीन मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ डिवाइडेड इनटू 180 इक्वल पार्ट्स। की ऐसा स्केल ऑन विच टेम्परेचर बिटवीन, जो कि मेल्टिंग पॉइंट का टेम्परेचर और बॉइलिंग पॉइंट का टेम्परेचर डिवाइडेड होता है 180 इक्वल पार्ट्स में। सेल्सियस स्केल उसे बोलते हैं कि जिसका मेल्टिंग पॉइंट का टेम्परेचर और बॉइलिंग पॉइंट का टेम्परेचर डिवाइडेड होता है 100 इक्वल पार्ट्स में। और फ़ारेनहाइट स्केल वो होता है जिस ऐसे मेल्टिंग पॉइंट का टेम्परेचर और बॉइलिंग पॉइंट का टेम्परेचर डिवाइड होता है 180 इक्वल पार्ट्स में। तो ये था हमारा कुछ इस चैप्टर में कि हमने क्या क्या पढ़ा, कि टेम्परेचर क्या होता है, थर्मोमीटर क्या होता है, लेबोरेटरी में थर्मोमीटर का क्या यूज़ है, एक ह्यूमन बॉडी में थर्मोमीटर का क्या यूज़ है, और इस क्लिनिकल थर्मोमीटर क्या होते हैं, और इसके कुछ सेफ्टी प्रिकॉशंस क्या होते हैं, कि हमको कैसे थर्मोमीटर का यूज़ करना चाहिए। तो हमें जैसे कि पता चल गया है कि थर्मोमीटर का क्यों यूज़ होता है। क्यों यूज़ होता है? ये हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करने में हेल्प करता है, पेशेंट के लिए हेल्प करता है। ये बताता है कि हमारी बॉडी में कितना टेम्परेचर है, हमारी बॉडी कितनी डिग्री हॉट है, कितनी डिग्री कोल्ड है, जिसे हम टेम्परेचर बोलते हैं। और जिसके थ्रू हम ये मेजर करते हैं कि कितनी डिग्री हॉट है, कितनी डिग्री कोल्ड है, उसको हम बोलते हैं थर्मोमीटर।
तो कुछ ये ही सब कुछ था इस चैप्टर में, टेम्परेचर क्या होता है। सो आज का चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। ये बहुत इजी चैप्टर था कि टेम्परेचर क्या होता है, थर्मोमीटर होता है, क्योंकि ये हमें पता है कि आजकल डेली लाइफ में ये बहुत यूज़ होता है। तो ये चैप्टर बहुत इजी था। सो आज का चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। दैट्स फॉर द टुडेज़ क्लास। थैंक यू। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, सो इफ़ यू लाइक आवर वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।